हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत के प्रमुख 12 पत्तन के बारे में बताने वाला हूं कि ये पत्तन कहां पर स्थित हैं। तो भारत के मैप में और इसकी क्या पत्तन की क्या खासियत है, तो इसमें मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। जो हमारे देश के प्रमुख 12 पत्तन हैं उनको मैं आपके लिए बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है। तो इस मैप से आप पूर्व में परिचित होंगे। इसमें देखिए मैंने 2-3 मैप आपके लिए सम्मिलित किए हैं। इसमें कुछ पत्तन के मैप हैं और कुछ लो एस्क इस्पात संयंत्र है, और आप देखेंगे तीसरा इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये तीनों चारों जो हमारे इसमें से भी हमारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें वन वन करके तो सबसे पहले हम इस मैप पे आते हैं। देखिए ये दिशाओं का ज्ञान आपको पहले से है। ये आपकी पूर्व दिशा है, यानी ये भारत का पूर्व का हिस्सा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। इधर आप देखेंगे तो ये पश्चिम दिशा है आपकी, और इधर ये उत्तर दिशा आ जाएगी आपकी, और इधर नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ये आपकी दक्षिण दिशा है। ठीक है, इसमें देखिए ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब इसमें हम पत्तनों के बारे में बात करेंगे। तो पत्तन क्या होते हैं हमारे, तो इसमें देखिए दो तरह के पत्तन होते हैं। एक तो समुद्री पत्तन होते हैं, आप देख सकते हैं, और एक हवाई पत्तन होते हैं। ठीक है, हवाई पत्तन क्या होते हैं, जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं। और समुद्री पत्तन क्या होते हैं, जहाँ से हमारी जहाज़ें विदेशों के लिए वस्तुओं का निर्यात या आयात करती हैं। तो ये दो तरह के पत्तन होते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसमें देखिए ये बंगाल की खाड़ी है भारत के पूर्व में। तो जो बहुत बड़ा समुद्र है, आप देख सकते हैं ये सब नीला नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, वो सब समुद्र है। यहाँ पर ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो इसमें ये पूरा समुद्र है। समुद्र में नावें चलती हैं, जहाज़ें चलती हैं। आप देख सकते हैं पहले नावें चलती थी, अब जहाज़ें चलती हैं। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो ये अरब सागर है। तो इधर भी हमारे जो भारत का पश्चिमी भाग है वो भी सब पानी इसमें भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इधर देखेंगे नीचे जाएंगे तो इधर हिंद महासागर है। तो हमारा भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये पूर्व की में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसमें मैं आपके लिए कुछ खास मैप लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जी भारत का मैप है, इससे आप पूर्व में परिचित हैं सभी। तो इसमें देखिए कुछ हवाई पत्तन है और कुछ समुद्री पत्तन है। तो मैं आपके लिए समुद्री पत्तन में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कांडला पत्तन। ठीक है, ये आप देखेंगे गुजरात के तट पर स्थित है यहाँ पर। तो इसके बारे में इसकी क्या खासियत है, तो इसकी भी विशेषता मैं बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे इसका ये संकेत है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पत्थर क्या होते हैं, यहाँ से जहाज़ें सामान को लादती हैं और उतारती हैं। ठीक है, यानी कि जल परिवहन हमारा देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर देखिए कांडला पत्तन की क्या खासियत है, इसमें मैं आपको दूसरे नक्शे में मैं इसकी विशेषता बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कांडला पत्तन। ठीक है, कांडला पत्तन ये गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसकी विशेषता आपको मैं बताने वाला हूँ। कांडला पत्तन को स्वतंत्रता के बाद पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में सबसे पहले कांडला पत्तन को स्वतंत्रता के बाद पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया, यानी बनाया गया था। ये पहली विशेषता हो गई इसकी। दूसरा है इसका, कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसका देखिए कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, और यह ज्वारी पत्तन है। तीन विशेषताएं इसकी प्रमुख है। तो इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि कांडला पत्तन सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया, यानी बनाया गया था। दूसरा, कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है।
और तीसरा है यह ज्वारी पत्तन है। ठीक है, ज्वारी पत्तन का मतलब होता है यहाँ पर ज्वार भाटे आते आते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पत्तन हो गया आपका। यानी अब दूसरे पत्तन पे आते हैं हम, देखेंगे मुंबई पत्तन। यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन ये आपके महाराष्ट्र से के तट पर स्थित है। ये महाराष्ट्र राज्य हमारा, ये गुजरात राज्य था हमारा। यहाँ पे देखें कंडला पत्तन। अब इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी, यहाँ से हवाई पत्तन भी है। और एक जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ये विकसित किया गया मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए। तो इसकी मैं दूसरे मैप में लिए चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर हमारा मुंबई पत्तन है। देखिए तो आप देखेंगे इसमें ये मुंबई पत्तन है। और इसकी क्या खासियत है, देखिए मुंबई पत्तन आप देखेंगे यहाँ पर, ये मुंबई पत्तन है, ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। अब ये इसकी पहली विशेषता यह बृहत्तम पत्तन है। ठीक है, बृहत्तम माने क्या होता है, बड़ा पत्तन। ठीक है, दूसरा विशेषता है इसकी, मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो मुंबई पत्तन है उसमें परिवहन का लोड ज़्यादा था, उसको ध्यान में रखकर इसके सामने ही एक और जवाहरलाल नेहरू पत्तन के रूप में विकसित किया गया था, यानी बनाया गया। विकसित करना माने क्या होता है, बनाना। यानी इसके यहाँ पर जो परिवहन के जो जहाज़ों का परिवहन क्या होती है, जहाज़ें चलती हैं यहाँ पर। जहाज़ें क्या करती हैं, पत्तनों पर अपने सामान को लादती हैं और उतारती हैं। ये काम यहाँ पर होता है मुख्य। तो यहाँ पर मुंबई पत्तन है, उसका जो उस पर प्रेशर ज़्यादा था, दबाव ज़्यादा था परिवहन का, तो उसको दबाव को कम करने के लिए इसके सामने ही एक और जवाहरलाल पत्तन के रूप में बनाया गया था। यह बृहत्तम पत्तन है। बृहत्तम माने क्या होता है, बड़ा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला, देखेंगे आप अगला पत्तन है आपका। यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी घाट के पत्तन है सभी, यहाँ से लेकर, ये पश्चिमी घाट है भारत का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पश्चिमी घाट है। और इधर वाला क्या है, पूर्वी घाट है ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूर्वी घाट है। और इधर वाला हिस्सा आप देखेंगे ये पश्चिम दिशा है इधर वाली, और ये पूर्व दिशा है। तो ये पूर्व दिशा वाली भाग क्या हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा और ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अगला पत्तन है मार्मुगांव पत्तन। ये आप देखेंगे काय के तट पर स्थित है, गोवा के तट पर। गोवा हमारा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है भारत का। तो आप देखेंगे मार्मुगांव पत्तन। ठीक है, अब इसकी खासियत देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है मार्मुगांव पत्तन की। तो देखिए इसकी खासियत है, आप देखेंगे मार्मुगांव पत्तन। तो आप देखेंगे ये मार्मुगांव पत्तन है आपका। ठीक है, इसमें इसकी क्या खासियत है, देखिए इसमें आपको बता देता हूँ। मार्मुगांव पत्तन, ठीक है, ये गोवा के तट पर स्थित है, यानी पश्चिमी घाट पर स्थित है। अब देखिए इसका नंबर, इसकी क्या खासियत है, लो एस्क के संदर्भ में मार्मुगांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यानी कि यहाँ से क्या जो लो अयस्क जो कच्चा लोहा है वो विदेशों के लिए क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्मुगांव पत्तन, ये गोवा के तट पर स्थित है, देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। इसकी यहाँ पर देखिए नंबर 2 में, यह पत्तन देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लो एस्क का निर्यात करता है। यानी कि मार्मुगांव पत्तन है, तो आप देखेंगे इसको गोवा के तट पर स्थित है और यहाँ से 50% लोहा का निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों में भेजा जाता है यहाँ से। तो ये पत्तन है, क्या नाम है इसका, मार्मुगांव पत्तन। ये गोवा के तट पर पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पत्तन देखते हैं। अगला पत्तन देखेंगे आप, अगला पत्तन है आपका, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप न्यू मंगलौर पत्तन। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में आपको दिखाई दे रहा है बॉर्डर पर, न्यू मंगलौर नाम है इसका। ठीक है, इसकी खासियत देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इसकी खास महत्वपूर्ण जानकारी क्या है इसके अंदर, इससे नंबर 3 और नंबर
4 वाला पत्तन है जी, देखिए न्यू मंगलौर, क्या नाम है इसका, न्यू मंगलौर पत्तन। ये कर्नाटक के तट पर स्थित है, यानी पश्चिमी घाट पर स्थित है। यहाँ से देखिए नंबर 1 इसकी खासियत है, न्यू मंगलौर पत्तन केंद्रमुख खदानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात करता है। तो आप देखेंगे केंद्रमुख जो खदान है लोहा अयस्क की, यानी कि यहाँ से कच्चा लोहा निकाला जाता है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, केंद्रमुख यानी कर्नाटक में, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू मंगलौर जो केंद्रमुख से जो लोहा अयस्क निकाला जाता है उसका यहाँ से न्यू मंगलौर से विदेशों के लिए क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। निर्यात क्या क्या होता है, जब हम अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। और जब हम किसी अन्य देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पत्तन के देख लेते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कोची पत्तन है, यहाँ पर ये भी पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कोची पत्तन आप देख सकते हैं किस में आ रहा है, केरल, केरल के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसकी भी खासियत देख लेते हैं। तो आप देखेंगे केरल कोची पत्तन के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए कोची पत्तन, ये है कोची पत्तन जो केरल के तट पर स्थित है, यानी पश्चिमी घाट पर स्थित है। कोची पत्तन एक लेगून के मुहाने पर स्थित एक पोताश्रय है, ठीक है। तो ये कोची पत्तन यानी कि लेगून, लेगून क्या होता है, समुद्र से लटकता हुआ, लेगून के मुहाने पर स्थित पत्तन है। तो ये कोची पत्तन कहाँ पर हो जाएगा, केरल के तट पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम, आप देखेंगे अगला है आपका तूतीकोरन पत्तन। तो यहाँ पर देखेंगे तूतीकोरन, आप देखेंगे हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है यहाँ पर, और इधर इसके बगल में देखिए यहाँ पर एक वो भी हवाई पत्तन है, तिरुवनंतपुरम पत्तन, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये हवाई पत्तन का संकेत है और ये समुद्री पत्तन का संकेत है। यानी पत्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो समुद्री पत्तन, एक हवाई पत्तन। हवाई पत्तन क्या होता है, जहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। तो आप देखेंगे तूतीकोरन पत्तन है, ये आप देखेंगे ये कौन सा राज्य है हमारा, ये तमिलनाडु राज्य है। तो इसके तट पर स्थित है यहाँ पर। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम, इसके बारे में क्या है जानकारी हमारे पास। तो देखिए तूतीकोरन पत्तन, ये इसके बारे में कुछ पॉइंट है मेरे पास। तो इसमें देखिए तूतीकोरन पत्तन ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है, यानी कि दक्षिण की हिंद महासागर की तरफ स्थित है। तो यहाँ से यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है, ठीक है। दूसरा है यह श्रीलंका, मालदीव आदि भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। यानी ये मालदीव आप देखेंगे तो मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ से ये मालदीव आदि भारत के तटीय क्षेत्र की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है, ठीक है। तो यहाँ से वस्तुओं का व्यापार होता है। और एक क्या है, ये प्राकृतिक पोताश्रय है, ठीक है। पोताश्रय यानी पत्तन है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप देखेंगे यहाँ पर अगला पत्तन है आपका चेन्नई पत्तन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चेन्नई पत्तन है, ये भी कर्नाटक के तट पर स्थित है। इधर ये पूर्वी घाट हो गया हमारा, ये यहाँ से ये पूर्वी घाट चला आ रहा है। आप देखेंगे ये पूर्वी घाट क्या होता है, इधर ये बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला भाग पूर्वी घाट कहलाता है, और अरब सागर वाले भाग को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये पूर्वी घाट है, इधर वाला पूर्वी घाट हो जाएगा इधर वाला, और इधर वाला पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं चेन्नई पत्तन। तो चेन्नई पत्तन आप देखेंगे किसके तट पर स्थित है, ये आप देखेंगे तमिलनाडु के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक हवाई पत्तन भी है। तो हम चेन्नई पत्तन के बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। तो आप देखेंगे चेन्नई पत्तन, तूतीकोरन हो गया। इसके बाद में हम आते हैं चेन्नई पत्तन की ओर। तो आप देखेंगे
चेन्नई पत्तन है। चेन्नई पत्तन तमिलनाडु के तट पर यानी पूर्वी घाट पर स्थित है। चेन्नई पत्तन, चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। यानी कृत्रिम पत्तन क्या होता है, जो मानव के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। और जो प्राचीन यानी पुराना पत्तन है हमारे देश का, तो ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है यानी पूर्वी घाट पर स्थित है। इसके बाद में आते हैं हम अगला, यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम पत्तन। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पूर्वी घाट पर, यानी कि ये कौन सा राज्य है हमारा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। तो इसमें देखिए ये पूर्वी घाट है इधर वाला। तो यहाँ से इसकी खासियत देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 7 पत्तन हो गए। इसके बाद में 8वां पत्तन है हमारा, यहाँ पर देखिए ये 8वां पत्तन होगा विशाखापट्टनम पत्तन। ये आप देखेंगे विशाखापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यह पत्तन, इसकी खासियत है, यह पत्तन स्थल से गहरा व सुरक्षित पत्तन है। यानी स्थल ये जमीन से घिरा हुआ है और ये गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में, नंबर 2, यह प्रारंभ में यह पत्तन लोह अयस्क का निर्यात तक था। यानी प्रारंभ में जब बना था, विकसित किया गया था, तब ये लोह अयस्क का निर्यात यानी दूसरे देशों के लिए निर्यात करता था, यानी लोह अयस्क। ठीक है, तो यह पत्तन कैसा, सबसे गहरा और सुरक्षित पत्तन है। यह सबसे पहले क्या करता था, लोह अयस्क का निर्यात करता था। तो ये 8वां पत्तन हो गया। इसके बाद में आते हैं हम 9वें पत्तन की ओर। तो 9वां पत्तन आप देखेंगे हमारे देश का पारादीप पत्तन। यहाँ पर देखें ये पारादीप पत्तन है, आपको उड़ीसा में दिखाई दे रहा है जी, उड़ीसा राज्य में स्थित है जी। अब इसकी भी खासियत देख लेते हैं हम। तो इसकी विशेषता है, यहाँ पर देखिए इसमें पारादीप पत्तन है। आप देखेंगे पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा पत्तन लोह अयस्क का निर्यात करता है। जो पारादीप पत्तन उड़ीसा में, देखिए यहाँ पर उड़ीसा पत्तन है लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए था पारादीप पत्तन लोह अयस्क का क्या निर्यात करता है। यानी यहाँ से लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों के लिए भेजा जाता है। इसके बाद में आते हैं हम इधर, देखेंगे आप यहाँ पर 2 पत्तन और हैं हमारे। इसको यहाँ पर देखेंगे इधर, एक तो यहाँ पर कोलकाता पत्तन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और एक है हल्दिया पत्तन। ये 2 पत्तन है यहाँ पर बगल बगल में कोलकाता के तट पर स्थित हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले हल्दिया पत्तन के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका 10वां पत्तन है कोलकाता पत्तन। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, कोलकाता पत्तन आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है जी। अब यहाँ पर इसकी खासियत क्या है, कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। ये नदी पत्तन के नाम से पत्तन है ये वाला। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदियों का क्या है, बेसिन पर, यानी नदियों के बेसिन पर बनाया गया है जी। इसके बाद में आते हैं हम, अगला पत्तन है आपका हल्दिया पत्तन। आप देखेंगे हल्दिया पत्तन, ये भी पश्चिम बंगाल पे तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम जा रहे हैं उसमें, देखिए अगला पत्तन है आपका, यहाँ पर देखिए हल्दिया पत्तन। तो आप देखेंगे हल्दिया पत्तन ये कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल के तट पर। यहाँ पर कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में इसको विकसित किया गया था। विकसित करना माने क्या होता है, बनाया गया था। ये 11वां पत्तन है। इसके बाद में लास्ट पत्तन है आपका 12वां, जो हमारे देश के प्रमुख 12 पत्तन है। इसमें देखिए लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पत्तन है ये पोर्ट ब्लेयर पत्तन। ये आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर ये
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है जी पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें आप देखेंगे ये लास्ट में 12 पत्तन है हमारे देश के प्रमुख पत्तन। तो इसमें मैंने शामिल किए हैं, यहाँ पर देखिए इसमें पोर्ट ब्लेयर पत्तन यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है जी। यह बंदरगाह भारत की मुख्य भूमि से जहाज और हवाई जहाज के जरिए जुड़ा हुआ है। यह बंदरगाह सऊदी अरब और अमेरिका सिंगापुर नामक 2 अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के बीच स्थित है। तो ये थे आपके 12 पत्तन, प्रमुख 12 पत्तन हमारे देश के। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।